नमस्कार। मैं अपने इस क्वेश्चन आंसर वीडियो सेशन में चर्चा करने जा रहा हूँ सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर तभी से है जब से ह्यूमन बीइंग अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि जब ह्यूमन बीइंग मानव सर्वप्रथम आया तो जानवरों से रक्षा के लिए पत्थर के औजार बनाया करते थे, तो सुरक्षा उसी समय से है। सुरक्षा सभी चीज़ के लिए लागू होता है, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, तीनों एम से स्टार्ट होते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल तीनों के लिए सुरक्षा समान रूप से लागू होता है। कहीं ह्यूमन बीइंग की सुरक्षा की ज़रूरत है, साथ में मशीन की भी सुरक्षा की ज़रूरत है, साथ में मटेरियल की भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। मटेरियल की सुरक्षा के लिए भी हम आग से रक्षा करते हैं, गार्ड रख करके उसके और सुरक्षा रखते हैं। बरसात से फसल की सुरक्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि से रखते हैं, कभी सूखा से रक्षा करते हैं, कभी कीड़े मकोड़े से रक्षा करते हैं। रक्षा का संबंध, सुरक्षा का संबंध सभी कुछ से जुड़ा हुआ। उसी तरह ह्यूमन बीइंग की भी सुरक्षा जुड़ा हुआ है। अब सुरक्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम इंजुरी और फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म। ये सुरक्षा है, यानी किसी प्रकार की इंजुरी से सुरक्षित रहना या हानि या नुकसान की संभावना से बिल्कुल स्वतंत्र रहने को ही सेफ्टी यानी सुरक्षा कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हैजार्ड? यानी खतरा किसे कहते हैं? हैजार्ड मीन्स खतरा, किसे कहते हैं? एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज पोटेंशियल टू हार्म और कॉज एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट इज कॉल्ड हैजार्ड। यानी कोई भी कार्य या परिस्थिति जो किसी प्रकार की हानि, दुर्घटना या घटना की संभावना या क्षमता रखता है, उसको हैजार्ड कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिस्क? रिस्क मीन्स जोखिम भरा कार्य, यानी जोखिम भरा कार्य। व्हाट इज रिस्क? जोखिम भरा कार्य क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सीवियरिटी, यानी यह जोखिम भरी संभावनाएं एवं उसके उग्रता से बीच का एक मिला जुला परिस्थिति है। इसको हम रिस्क कहते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंसिडेंट? इंसिडेंट और एक्सीडेंट दो वर्ड जहां आदमी बिल्कुल कन्फ्यूजन में रहता है, उस दोनों को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज इंसिडेंट एंड व्हाट इज एक्सीडेंट। तो व्हाट इज इंसिडेंट यानी घटना किसे कहते हैं? मैं इंसिडेंट के हिंदी शब्द घटना का व्यवहार कर रहा हूँ, जबकि एक्सीडेंट के लिए मैं दुर्घटना का व्यवहार करूँगा। तो व्हाट इज घटना? घटना क्या है? इंसिडेंट क्या है? एनी इवेंट विच कैन कॉज एक्सीडेंट और हाई द पोटेंशियल टू लीड एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड इंसिडेंट। यानी कोई भी परिस्थिति या कार्य जो एक्सीडेंट करा सकता है या एक्सीडेंट कराने की तरफ ले जाने की क्षमता रखता है, उस परिस्थिति या कार्य को इंसिडेंट कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट अंतर है। उसको जानना और समझना हमको बहुत ही आवश्यक है कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट क्या है। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना किसे कहते हैं? एनी अनडिजायर्ड इवेंट विच कैन कॉज इंजुरी और लॉस टू द प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट इज एन एक्सीडेंट। यानी कोई भी अवांछित कार्यक्रम या कार्य जो चोटिल करता है ये या धन संपदा या वातावरण को नुकसान करता है, वह अवांछित कार्य एक्सीडेंट कहलाता है। अब एक शब्द और आता है, नियर मिस इंसिडेंट। व्हाट इज नियर मिस इंसिडेंट? एनी इंसिडेंट which takes place but do not cause any injury to human being or loss or damage to the property is called near miss incident। या एक शब्द में कहूँगा, सिंपल शब्द में कहूँ
याददाश्त के लिए कि वर्चुअली नैरो एस्केप ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नियर मिस इंसिडेंट। वर्चुअली नैरो एस्केप ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नियर मिस इंसिडेंट। ये नियर मिस है। अब इसको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। बहुत सारी चीज़ बता दिया, हैजार्ड बता दिया, रिस्क बता दिया, नियर मिस बता दिया, इंसिडेंट बता दिया, एक्सीडेंट दिया, लेकिन इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि सब में क्या अंतर है। मान लिया कि किसी कांस्टेबल का पोस्टिंग हो गया एक टेररिस्ट इलाके में। टेररिज्म प्रोन इलाके में किसी का पोस्टिंग हो जाता, तो पोस्टिंग के जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को हम हैजार्डस ऑर्डर करेंगे और इस एरिया को हैजार्डस एरिया कहेंगे, उसको हैजार्ड बोलते हैं। और उस कांस्टेबल को हम टेररिस्ट के साथ काउंटर के लिए भेजने का जब ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर को रिस्क प्रोन ऑर्डर कहते हैं या रिस्क प्रोन काउंटर एक्शन कहते हैं। तो वो रिस्की एरिया हो गया, रिस्की एक्शन हो गया, रिस्की इवेंट हो गया, तो उसको रिस्क कहते हैं। और वो मान लीजिए कि टेररिस्ट एक बुलेट मारा, अब बुलेट जो है इस बगल से निकल गया, हाँ बगल से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो ये बुलेट जो यहाँ से निकल जाएगा तो इसको नियर मिस इंसिडेंट कहेंगे। और बुलेट अगर हम बुलेट प्रूफ जैकेट में लगा और हम बच गए, कुछ नुकसान नहीं हुआ, न डैमेज हुआ, न चोट आया, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ चोट लगने के बुलेट से बच जाने की प्रक्रिया को इंसिडेंट कहेंगे। और उस बुलेट गोली लग जाने से चोट लग गई, खून निकल गया या मृत्यु हो गई या किसी प्रकार का नुकसान हुआ, उसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे। तो इस तरह हम हैजार्ड किसको कहते हैं, रिस्क किसको कहते हैं, नियर मिस किसको कहते हैं, इंसिडेंट किसको कहते हैं और एक्सीडेंट किसको कहते हैं, मैं एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कि अब ये सभी शब्द समझ में आ गए होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोल हैंडलिंग प्लांट में कोई टेकअप एरिया में गया। टेकअप एरिया में जाने के बाद जहाँ वो आदमी खड़ा है वहाँ एक नट बोल्ट बगल में गिर जाता है। नट बोल्ट जो नीचे गिर जाए, वो इस टेकअप एरिया में जाना एक हैजार्डस एरिया में जाने की प्रक्रिया है, हैजार्डस एरिया है। वहाँ पर टेकअप में खड़ा होना, बिना हेलमेट का खड़ा होना एक रिस्की काम है। रिस्क प्रोन एरिया में विदाउट हेलमेट रिस्की काम है। और हेलमेट पहना भी है, अगर नट बोल्ट गिर जाता है, अब बगल में गिर जाता है, सिर बच जाता है, हेलमेट बच जाता है, तो इसको हम बोलेंगे नियर मिस। और वो नट बोल्ट अगर हेलमेट के ऊपर गिर जाता है और कुछ हमारे सिर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नट बोल्ट छिटक कर बाहर चला जाता है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट, कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन वो नट बोल्ट हमारे हेलमेट को तोड़ करके हमारे सिर को नुकसान पहुंचाता है, हल्का चोट भी पहुंचाता है, तो इसको बोलेंगे एक्सीडेंट। तो इस तरह हमने कोशिश किया हैजार्ड, रिस्क, नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये सभी वर्ड अब क्लियरली समझ में आ गए होंगे और अपने उद्देश्य में मुझे कुछ तक सफलता मिल गई होगी, वो आपके जजमेंट के ऊपर ही है। अब मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी लोग जो फैक्ट्री से जुड़े हों, खासकर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो फैक्ट्री से जुड़े हों, इसकी जानकारी रखें, क्योंकि बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने जवाब देने का प्रयास किया। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।